हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली अगर आपको पाचन संबंधी कोई दिक्कतें हैं या फिर आपके यकृत लीवर में या फिर हिपैटिक में बार बार प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर किसी भी वजह से उनका लीवर, उनका यकृत या फिर हिपैटिक डैमेज हो रहा है या फिर फेलियर के केस में जा रहा है, या फिर कोई ऐसा टॉक्सिन आपने ले लिया जिसकी वजह से लीवर में दिक्कतें आ रही हैं। आप जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर एलएफटी कराते हैं तो कहीं ना कहीं लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक फैटी लीवर की दिक्कत आ रही है, हिपैटोमेगली की दिक्कत आ रही है, फिर आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन वगैरह की दिक्कत रहती है। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे इंडिविजुअल्स इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे बहुत आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज का जो हमारे पास एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं मिल्क थिसिल एडवांस कैप्सूल, ठीक है। मार्केट में मिल्क थिसिल एडवांस कैप्सूल के नाम से मिलेगा। अगर मार्केटिंग की बात करें तो इसको टाटा 1mg मार्केटिंग करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बैकफो फार्मास्यूटिकल्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस प्रोडक्ट के अंदर 3 मेजर हर्ब्स को डाला गया है। पहला आपका है मिल्क थिसिल, दूसरा है डेंडलियोन और तीसरा हमारा है जिंजर जिसको हम अदरक बोलते हैं। तो जो मिल्क थिसिल है, डेंडलियोन है, ये बहुत अच्छे हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी में आते हैं। मींस ऐसी हर्ब जो आपके यकृत की विकृतियों को सही करते हैं। मींस यकृत में एसजीओटी, एसजीपीटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर किसी और कारण से कोई दिक्कत आ रही है, लीवर का साइज बढ़ रहा है, यकृत का साइज बढ़ रहा है, आपको बार बार हिपैटोमेगली हो रहा है, फैटी लीवर बढ़ रहा है बार बार ना, बैड फैट कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है वहां पे। इस केस में दोनों हर्ब्स को बहुत रामबाण माना गया है। तीसरी हर्ब्स इसमें डाली गई जिंजर, मतलब अदरक। इसके मल्टीपल एक्शन है, लाइक एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है अदरक, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। और एक जो एविडेंस इसमें बहुत अच्छा देखा गया है कि जिंजर दोनों दवाओं के, दोनों हर्ब्स के बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। मींस ब्लड में कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। मींस जो आपकी डेंड्रियोन है और जो आपकी सेलेमेरिन है या फिर आपका मिल्क थिसिल है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी इनहेंसर है, बायो इनहेंसर की तरह इसको जानते हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि फैटी लीवर डिजीज क्या होता है। ये प्रोडक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके लीवर का साइज बार बार बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत लंबे टाइम से दारू या फिर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो रहा है। एसजीओटी, एसजीपीडी का लेवल बढ़ रहा है, बिलवर्डिन, बिलिरुबिन का लेवल कंसंट्रेशन सही नहीं हो रहा है, फिर जो उसका डायमीटर है, साइज है, वो बढ़ रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा पहले हम प्रयास करेंगे समझने का कि फैटी लीवर डिजीज क्या होते हैं। फैटी लीवर डिजीज को कॉमन समझिए आप कि लीवर में एक गलत तरीके का जो चर्बी होती है, एक फैट होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। स्पेशली इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 ग्रेड होती हैं फैटी लीवर डिजीज की। पहले ग्रेड में क्या होता है, अगर लीवर में 30 to 40, 30 से 40% तक अगर बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर गलत तरीके का फैट अगर डिपॉजिट हो जाता है तो उसको ग्रेड फर्स्ट बोलते हैं, फैटी लीवर डिजीज। ग्रेड सेकंड में क्या होता है, अगर वही 30 से लेके 70-65% तक डिपोजिशन होता है बैड कोलेस्ट्रॉल तो उसको बोलते हैं ग्रेड 2 फैटी लीवर डिजीज। और ग्रेड थर्ड को सबसे सीवियर बोलते हैं, लाइक अगर एबव और मोर देन 60% बैड कोलेस्ट्रॉल फैट डिपोजिट हो जाता है आपके लीवर यकृत के ऊपर तो उसको बोलते हैं हम सीवियर कंडीशन। दिस इज ग्रेड थर्ड ऑफ फैटी लीवर डिजीज। अब देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट को इंडिविजुअल पैरासीटामोल एक बहुत ही हिपैटोटॉक्सिक मानी जाती है। ऐसे तो हम बुखार को कम करने के लिए यूज करते हैं, दर्द को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक हम लेने लगते हैं तो इसको एक हिपैटोटॉक्सिन की तरह मानते हैं। बहुत लंबे टाइम तक अगर पैरासीटामोल का यूज करते हैं या फिर इंसेट्स वगैरह का यूज करते हैं तो आपके लीवर में एबनॉर्मलिटी, विकृतियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं जिनकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मींस ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति जो एल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके लीवर में विकृतियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, फैटी लीवर की कंडीशन आ जाती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड तक पहुंच जाते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये प्रोडक्ट। जैसा कि आपने देखा कि मिल्क थिसिल एडवांस कैप्सूल, ठीक है। जो लोग एल्कोहल ले रहे हैं उनके लीवर में भी दिक्कत आ सकती है।
आएगी निश्चित है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो एक हेपेटोटॉक्सिन माना गया है। जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनकी अदर फैक्टर की वजह से जो आपका लीवर है वो डैमेज हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से आपके लीवर में विकृतियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो लोग जो अल्कोहल ले रहे हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। जो अल्कोहल नहीं लेते हैं और जिसकी वजह से भी उनको अदर फैक्टर की वजह से लीवर में दिक्कत आ रही है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। 3 मेजर इसकी कंपोजिशन है, 3 हर्ब्स मैंने आपको बताया कि एक आपको मिल्क थिसिन मिलेगा जिसका कंसंट्रेशन 400 mg, इसमें 400 mg रखा गया है। डेंडलियन का जो कंसंट्रेशन है, डेंडलियन हर्ब है, उसमें 80 mg रखा गया है, और जो आपकी जिंजर है उसको 10 mg रखा गया है। एक चीज और समझ लीजिए, जो मिल्क थिसिल है उसमें एक बहुत मेजर फाइटोकेमिकल होता है जिसको हम सिलिमरिन बोलते हैं। सिलिमरिन की वजह से ही हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन आता है मिल्क थिसिल के अंदर। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 450-500 के लगभग आपको 60, एक डिब्बे में 60 कैप्सूल मिलते हैं। तो आराम से आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमने टैग भी कर दिया है उस प्रोडक्ट को, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बात करें इसको लेना कैसे होता है, देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट या फिर फार्मासिस्ट के कंसल्ट के आपको कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज है या फिर क्रोनिक कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें, अपने फार्मासिस्ट से डिस्कस करें, उसके बाद दवाई का सेवन करना है, ठीक है। अब देखिए एज सच इस जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये आपका फूड सप्लीमेंट के अंदर आता है, फसाई से अप्रूव्ड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में नहीं आता है। आप इसको विदाउट कंसल्ट ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर डायबिटीज ऑलरेडी है, आपका लीवर पहले से ही डैमेज है, तो आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेंगे। लेने का तरीका क्या होता है, आप दिन में 2 बार इसका एक कैप्सूल दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, दिन में 1 बार भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सीवीएटी और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज पे। तो दिन में ओडी या फिर बीडी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल को 1 गिलास पानी के साथ आपको लेना है, आफ्टर मील आप ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना है, एज अमूमन देखा गया है कि जो मिल्क थिसिल है, सेलेमरिन है, लगभग 6 मंथ तक सेव माना जाता है। तो प्रयास करें 3 to 6 मंथ आप इसको लेना है। और हमेशा याद रखें दवाओं को जब भी सेवन करें हम अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर के निगरानी में ही करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दवाओं के कुछ अनावश्यक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। अब लास्ट में हम बताएं कि इसके लेने से कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे 3 का कंपोजिशन आपको बताया मैंने, 3 डेंडलियन और जिंजर एंड मिल्क थिसिल। तो इनमें कुछ एक्टिविटी देखी गई है ग्लूकोज के लेवल को कम कर देते हैं ना, तो ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं तो इसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग पे रखना पड़ेगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक अपसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लीवर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं इसके लेने से। तो जब भी आप इस दवा को लेंगे तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के परामर्श के अनुसार ही लेना है, जिससे डॉक्टर क्या करता है पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखता है, लगातार उसके जो एलएफटी वगैरह है, यूएसजी वगैरह कराता रहता है। तो एग्जैक्टली जो दवा हमारी है उसकी सेफ्टी प्रोफाइल हमें एवेल्यूएट, जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली हमें पता लगती रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।